सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अरुण जी भेदी गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आप सब सत्संग प्रेमियों को साहेब बंदगी साहेब बंदगी 84 से पार जाना बड़े भाग्य से 84 से पार प्राणी जा पाता है, नहीं तो ये संसार का जो काल चक्र है ये इतना भयानक है कि इससे पार पाना, इससे पार जाना किसी भी आत्मा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसके भ्रमजाल को तोड़ के भव बंधन से पार हो जाए। तो एक प्रश्न उठता है कि हम परमात्मा के ही सब बालक हैं, तो हम इस भ्रमजाल में, माया जाल के बंधन में बंधे कैसे? आप अपनी स्वेच्छा से बंधे हो, परमात्मा ने किसी को बांधा नहीं है। इस जगत में जो आपके माता पिता हैं वो आपके ऊपर बंधन नहीं डालते। उनकी चाह होती है कि हमारी सब संतान अच्छी रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, होशियार बने, महान हो। लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा से ही तो जो है गलत मार्ग में, कुमार्ग में चले जाते हैं। इसमें माँ बाप का क्या दोष है? आप सोचो, माँ बाप ने भेज क्यों दिया? आप बालक हो, आपको खेलना भी जरूरी है, आपको पढ़ना भी जरूरी है, आपको दोस्त बनाना भी जरूरी है। अगर आपको इन सब कामों से रोक दिया जाए तो आप कहोगे हमारे माता पिता बड़े दोस्त हैं, हम पे बंधन कर रखते हैं। तो माता पिता आपको स्वतंत्र करते हैं, जाओ खेलो, लेकिन उस खेल में तुम बिगड़ गए। परमात्मा ने तो खेलने के लिए ये संसार बनाया है। तुम ना समझो तो कहते हो परमात्मा ने भेजा ही क्यों? आज माता पिता तुम्हारे बंधन लगा दें, घर में तुम्हें ताला लगा दें, बाहर नहीं जाओगे, किसका दोष है? तुम अपनी इच्छा से आए हो, क्योंकि जिस ब्रह्मांड में तुम रह रहे हो ये तो बहुत छोटा ब्रह्मांड है। परमात्मा ने तो अपनी संतानों के लिए न जाने कितने ब्रह्मांडों की रचना की है। अनेकानेक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड का अपना अपना एक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। न जाने कितने शिव हैं, न जाने कितने ब्रह्मा, न जाने कितने महेश। भागवत पुराण इसका प्रमाण है। इसी ब्रह्मांड के लिए भगवान ने एक बार नहीं 24 बार अवतार लिया है। भागवत पुराण इसका प्रमाण है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस ग्रीव मोहनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह बावन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्धि कलंक अवतार, परशुराम बारा पुना श्री कृष्ण चंद्र भगवान, मत्स्य कमट कच्छप श्री भागवत पुराण प्रमाण। तो ये सारे अवतार इसी ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। ये वो महान पवित्र आत्माएं हैं जिनका डायरेक्ट संबंध सार शब्द से माने परमात्मा से, माने राम के नाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नारद जी भी जो है एक प्रसंग में पूछते हैं, हे प्रभु यद्यपि
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अनेक का। फिर भी प्रभु यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, लेकिन वो कौन सा नाम है जिससे बड़े बड़े पापी भी जो है इस भाव सागर से पार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें वो नाम चाहिए। तो नाम सकल नाम नीति अधिका, नाम सकल नामन से अधिका, होय नाथ अग खगी गणपति का। हे प्रभु मुझे ऐसा नाम बताइए, ऐसा सार बताइए जिससे हर प्राणी इस भव सागर से पार हो जाए। क्या है नाम की महिमा? हम राम राम तो करते हैं, लेकिन राम को जानते नहीं, राम को पहचानते नहीं। अपनी तो मंत्र जपते हैं, साधना करके उन्हें बुलाते हैं, लेकिन वो बुला रहे तुम सुनते नहीं। यही तो कलयुग है। क्या कलयुग है? बेटा बाप को अपनी बात सुनाना चाहता है, लेकिन बाप की बात बेटा नहीं सुनना चाहता है। यही तो कलयुग है। छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता, वो सुनना ही नहीं चाहता है, अपनी सुनाना चाहता है। बहू अपनी सुनाना चाहती, सास की नहीं सुनना चाहती। यही तो लड़ाई है, यही तो कलयुग है। तुम चिल्ला रहे हो राम राम, क्यों लड़ रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो अपने बाप को? तुम चतुर बन रहे हो। मैं सन्यासी हूं, मैं साधी हूं, साधु हूं, मैं त्यागी हूं। अरे ये ढोंग मत करो, उसे सुनो, अपने पिता की बात को मानो। तुम अपनी सुना रहे हो, अपनी चतुराई। मैं मंत्र से, मैं तंत्र से, मैं त्याग से, मैं तपस्या से अपने प्रभु को बस में कर लूंगा। अरे क्या औकात है तेरी परमात्मा को बस में करने की? बेटा बाप बन के कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से लाभ लेना है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। छोटे बन के ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये कलयुग है। हर व्यक्ति अपने को बड़ा बनना चाहता है, बड़े बनने की बड़ी चाहत है। कोई पैसे से बड़ा बनना चाहता है, कोई अपने गौरव से, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा से। सब बड़े सब बड़े सब बड़े। इसीलिए तो तुम अपने अहंकार में डूबे हो। यही तो पाप है। लेकिन चिंता मत करना, समय आ गया है। अब पापियों का अंत होने वाला है। पापियों का अंत करने के लिए प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर ली है। आप देखते जाइए, एक भी पापी नहीं बचेगा। बहुत हो गई इनकी मनमानी। ना इनका धन चलेगा, ना वैभव साथ देगा, ना इनकी पद प्रतिष्ठा, कोई साथ देने वाली नहीं है। प्रकृति अपना न्याय अपने हाथ से कर लेगी। तुम दुष्टों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए भगवान अब इस धरा पर वो आत्माएं, दिव्य आत्माएं, वो परम आत्माएं अवतार ले चुकी हैं कि पापियों का अब बचना मुश्किल है। अब इस वक्त में प्यारे इस भव सागर से पार हो जाओ। भगवान ने वो भी व्यवस्था कर दी है। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मुक्त होना है तो आ जाओ, परमात्मा की आवाज सुनो। पिछले वीडियो में हमने कहा अपने घर चलो। जिन लोगों को अपने घर चलना है तो छोड़ दो। क्या छोड़ दो? नरक स्वर्ग अपवर्ग सुख, नरक स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलसी ताहि ना तौल सक, जो मिल लो सत्संग। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, स्वर्ग चले गए, हम बैकुंठ चले जाएंगे। अरे ये सब छोड़ो, ये छोटे छोटे
सुख है, जितना पैसा होगा, जितना पुण्य होगा, खर्च होगा, फिर यहीं आ जाओगे। ये सब छोड़ो और चलो अपने घर के लिए, सदा सदा के लिए। ये छोटे छोटे सुख हैं, जिन्हें ये पसंद है वो 84 वीडियो बनाए, उन्हीं में उलझो। और जिन्हें आगे चलना है, आ जाओ, पकड़ो मेरा हाथ, चलो मेरे साथ। भेदी गुरु प्रकट हैं इस धरा पर, पहचानो, उनकी आवाज को सुनो, समझो। जो लाखों कोस की यात्रा थी, क्या सुविधा मिली है। जब आएगा विषम विषा, तब क्या होगा। रहे रहे मनाईसा, राज करे जगदीशा। अब जगदीश का राज है, जगत का पालनहार परम पूर्ण परमात्मा, जो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर दुर्गा जितनी भी शक्तियां हैं, सबका पालन पोषण करने वाला है वो परम पिता परमात्मा। सारी सबद की गहलो शरणा, फिर प्यारे काहू से न डरना। सार शब्द की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हें कोई भी काल से, कोई भी विकराल से, कोई भी भूकंप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भ्रम मिटाए पथ विकट को, निकट लखायो राम। ऐसे सदगुरु को कर कोटि कोटि प्रणाम। जो यात्रा जो है ना, अरबों खरबों जन्म लेने पड़ते, न जाने कितना त्याग तपस्या, जंगल में एकांत में रहना पड़ता, धूनी समाधि ज्ञान योग लगाना पड़ता, फिर भी वो नहीं मिलता। कोई भीतर के माध्यम से कोई चक्र जगा रहा है, कोई कुंडलनी के चक्कर में पड़ा है। भैया यही तो माया का भ्रम है, छोड़ो। ये चक्र वक्र तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। ये कुंडलनी तुम्हें ख्याति तो दिला देगी, लेकिन भाव में फंसा देगी, माया में फंसा देगी, जन्म जन्म बिगाड़ के रख देगी। इसलिए समय आ गया है, परमात्मा की कृपा हुई, जब यत हरि कृपा राम की होई। आज राम जी ने स्वयं कृपा की है, चलो राम जी के नाम की ओर। नाम भेज दिया है, सात खंड नवदीप में सदगुर डारी डोर। तापे हंसा ना चढ़े तो सदगुरु का क्या दोष। राम नाम की एक डोरी है, राधा नाम की एक डोरी है। राधा नाम धारा बन करके इस धारा में आ जाओ। जो राम नाम की धारा में बहता है, वही तो सच्चा राधा से प्रेम है। धारा तो उल्टी है, और राधे राधे राधे, अरे बेवकूफो हो, ये राधे राधे काम नहीं आएगी। धारा में बहो, सार सबद एक धार है, इस धारा में नहाओ संतो, वरना भटक जाओगे। कब तक लोगों को भ्रमजाल में, लोभ के कारण लोगों को भ्रमजाल में फंसाते रहोगे। अरे छोड़ो धन का मोह, अब नहीं बचने वाले, नरक में पड़े पड़े लाखों योनियों में भटके जाओगे। आओ सब सार शब्द की शरण रहो, राम नाम का सहारा लो, राधा की धारा में बहो और पुरुषार्थ करो। करें पुरुषार्थ हम इतना, हमें सत्य धाम जाना है। न आना है जमाने में, न हमको स्वर्ग जाना है। न तो हमें इस जमाने में आना है और न हमें स्वर्ग की चाह है, हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना है। जहां प्रहलाद रहते हैं, गुरु नानक भी रहते हैं। बुला लो हमको हे गुरुवर, बुला लो हमको हे गुरुवर। जहां माँ बाप रहते हैं। आ गया है आप लोगों के सामने सार शब्द, सार शब्द, सार शब्द। तुलसीदास जी भी कहते थे,
छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण सबका सार है वो, वही तो रस है, वही रसायन है, वही बूटी है। जिस बूटी को मीरा ने पिया, जिस बूटी को हनुमान ने पिया, वो बूटी पीकर अमर हो गए। इतने दिव्य, इतने महान, इतने शक्तिशाली कि उनके सुमरन करने मात्र से आपके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। ये नाम का ही तो प्रताप है, सार शब्द की ही तो महिमा है। आज भी हम लोग मीरा के, प्रहलाद के, ध्रुव के न जाने कितने भक्त हुए हैं, उनके आज नाम लेते हैं। वो नाम से अमर हैं, वो आत्मा सूक्ष्म रूप से आज भी अमर है। सच्चे दिल से बुलाओ, बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि इतनी काम क्रोध मद लोभ से भरी हुई है कि कोई भी दिव्य शक्ति तुम्हारी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इसलिए हमने बताया है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्र को, अपने तन को, मन को पवित्र रखो। यही पूजा है प्यारो, यही पूजा है प्यारे। इसी को तो जानो। जब तक आप पूर्ण जागृति में नहीं आओगे, आपकी पूजा काम नहीं आएगी। आप सो रहे हो, कब जगोगे? जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास विरागा। जब सब कुछ आपसे छूट जाए, ना आपको ज्ञान का, ना अभिमान का, ना माला का, ना मंत्र का, ना जप का, ना तप का, तब आप निरोगी बनोगे, तब आप स्वस्थ बनोगे, तब आप पूर्ण जागृति में आओगे, तब आपका पुरुषार्थ काम देगा, तब आप कहाँ जाओगे? जहां शिव जी को जाना है। वो जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, वो का ध्यान करते हैं। देखो ना, शंकर जी के गले में कितनी मालाएं रहती, कितने रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ही उनका आभूषण है। वाह! जिस माला पे मंत्र जपते हैं, उसको उन्होंने अपना आभूषण बना लिया, अपना श्रृंगार बना लिया। उस श्रृंगार से आज भोले बाबा भस्मी लगाने के बाद भी देवों के देव, महादेव, जगत पूज्य हैं। लोग अपने देह को तो सजाते हैं, लेकिन स्वरूप को भूल गए, अपने कर्तव्य, अपनी मान मर्यादा को भूल गए। अरे ये देह पूजा काम आने वाली नहीं है। ब्यूटी पार्लर वालों का तो पेट भरेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और जीवन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए देव को मत सजाओ, आत्मदेव को सजाओ, आत्मदेव को जानो, आत्मदेव बन करके परमात्मा को पहचानो। क्योंकि परमात्मा की आवाज उनका बेटा आत्मा ही सुन सकता है। पशु की आवाज पशु ही पहचानता है, चिड़िया की आवाज चिड़िया ही पहचानती है, अपनी गाड़ी की आवाज बच्चे भी पहचानते हैं। हर वस्तु इस संसार की एक आवाज है। परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, सुनो उसकी आवाज। आपको सुनाई नहीं देती, आपको पहचान नहीं है, तो आ जाओ सार शब्द की शरण में, आ जाओ साईं अरुण जी की शरण में। अरे छोड़ दो अभिमान में, इतना बड़ा संत हूं, हमारे हजारों शिष्य, हमारे लाखों चेला है, क्या कहेंगे? अरे ये चेला काम नहीं आएंगे। जब यमदूतों का डंडा पड़ेगा, छोड़ दो मोह माया, आ जाओ सार शब्द की, आ जाओ राधा की शरण में। अगर सच्चे राधा कृष्ण के प्रेमी हो तो राधा कृष्ण की आवाज सुनो। तुम ये मेढक कैसी आवाज टर टर करना बंद कर दो, क्योंकि वो परमात्मा ऐसा है कि बिन कहे सुनता है, बिन बोले सुनता है, चिल्लाने से नहीं सुनता, वो तुम्हारे सोचने के पहले ही सुन लेता है। ऐसे परमात्मा की शरण में आओ। जहां विष्णु को जाना है, जहां शिव जी को जाना है, लिखा है वेद में देखो, लिखा है वेद में देखो, हमें किसी और जाना है। तो आज हम सब लोगों को कहाँ चलना है? अपने धाम, अपने सच्चे माँ बाप की तरफ, अनहद से पार, हद से पार।
जिसने समस्त ब्रह्मांडों को रचा है, उस ब्रह्मांड नायक के पास, अपने सच्चे पिता के पास जहां जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। हम तो चले परदेश, अब हमें परदेश छोड़ना है, अपने देश जाना है। रमैया राम नमो नमः। ससाहेब बंदगी, ससाहेब बंदगी, ससाहेब बंदगी।